हेलो स्टूडेंट्स, अनु की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि हम 10th बोर्ड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति कर रहे थे। तो इस प्रश्नावली 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कि एक समचतुर्भुज आपको दिया हुआ है। वो कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष क्रम से लेने पर आपको ये पॉइंट्स दिए हैं। देखो बच्चों, आपको पता है कि हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे। निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है कि हमें जो ये पॉइंट्स दिए होते हैं, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू जो होती हैं, इससे से हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। उसने बोला है कि ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये एक तरह से एक समचतुर्भुज के शीर्ष हैं और ये आपको क्रम से लेने। क्रम का मतलब जैसे जो भी पॉइंट स्टार्टअप जहाँ से भी कर रहे हो ना, जैसे पहला पॉइंट 3 0 था, फिर 4 5 था, फिर माइनस का 1 और 4 था, फिर माइनस का 2 और माइनस का 1 था। तो ये आपने क्रम से लेने, ऐसे नहीं है कि आप उल्टा पुल्टा कर दोगे। इसके पीछे एक रीज़न है, क्या है कि देखो, आपको पता है कि आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है और क्योंकि आपने ये छोटी क्लासेस में 8th या 9th क्लास में पढ़ा होता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। और जब आप इस डायग्राम को देखते हैं तो अगर हम इसको नाम दें जैसे A B C और D, तो इसमें विकर्ण कौन कौन से हैं? एक तो विकर्ण है AC, ये वाला विकर्ण, और एक विकर्ण हो जाएगा आपका BD, या आप इसको DB भी बोल सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी तरह ये दोनों विकर्ण पता चल जाए तो आप इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हम तो निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली पढ़ रहे थे, तो आपको पता निर्देशांक ज्यामिति में हमने प्रश्नावली 7.1 में क्या पढ़ा था कि अगर हमें कोई दो बिंदु दिए होते हैं तो उनको मिलाने वाला जो ये रेखाखंड होता है उसके बीच की दूरी जो है हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमने दूरी सूत्र जो है हमने 7.1 में पढ़ा था। अब आप देखिए, क्योंकि इस प्रश्नावली 7.2 में हमने तो वो क्वेश्चंस किए थे ना कि हम कैसे विभाजन सूत्र की सहायता से मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता है कि हमें तो सिर्फ ये दूरी चाहिए कि भैया ये जो रेखाखंड है ना AC, ये कितना है और ये रेखाखंड BC कितना है। यानी कि अगर आपको ये दूरी पता चल जाएगी तो आप इस समचतुर्भुज क्षेत्रफल निकाल सकते हो। इसीलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इसमें चित्र के हिसाब से क्या करते हैं, विकर्णों की वैल्यू निकालेंगे। कैसे कि दूरी सूत्र का जो यूज करके। अब जैसे सबसे पहले हम विकर्ण कौन सा लेते हैं, विकर्ण लेते हैं BD, ठीक है। अब आपको पता है पॉइंट D और ये B था, तो इसको आप लिख लेते हैं अलग से D और पॉइंट B। अब D के जो निर्देशांक थे वो आपने लिख लिए और B के लिख लिए। अब आपको पता है कि जो निर्देशांक होते हैं वो हम ऐसे लिखते हैं ना, ये वैल्यू है x1 y1 और ये वाली जो वैल्यू है वो जाएगी आपकी x2 y2, ठीक है। अब इसी तरह से देखो बच्चों, अब आपको पता है कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये जो वैल्यू होती है ना ये पूरी होती है अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो अब आप देखिए, आपको वैल्यू पुट करनी है। आपको पता है ये आपकी वैल्यू x1 y1 है, ये वैल्यू x2 y2 है, तो सेम ऐसे ही हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए x2 माइनस x1 है, यानी कि 4 में से ये घटाएंगे अपने, तो आपको पता है माइनस तो हम फॉर्मूले का होता है और आगे वैल्यू ये वाली भी माइनस दी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4 + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। प्लस में y2 माइनस y1 है, तो y2 की वैल्यू 5 है और 5 में से 1 को घटाओगे आप, लेकिन 1 तो पहले से ही माइनस का है तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो 5 + 1 का जो ये होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको पता है 4 और 2 6 होते हैं, 6 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ भी 5 और 1 6 होते हैं, तो 6 के स्क्वायर, तो 6 के स्क्वायर 36 + 36, और यहाँ पे आपको पता है इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब आपको पता है ना बच्चों, आपको इसका वर्गमूल करना है। अब वर्गमूल चाहे आप अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकालते हैं वैसे भी कर सकते हैं, वरना आपको पता है कि 72 को क्या लिखते हैं, 18 चौके 72 लिखते हैं। अब देखो, आपको पता है कि 4 जो है वो तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना, तो इसको ऐसे पड़े रहने दो, क्यों, हम इसका पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं। 18 को आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 2 गुना 3 गुना 3, कैसे, 2 × 6 6 × 18, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब अब आप देखो, इसे बाहर निकालो, आपको पता है कि 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, पूरा पूरा 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 या 2 बार है, इसका मतलब जब वर्गमूल से बाहर आएगा तो 1 3 बाहर आएगा, तो बताओ अंडर रूट में बचा क्या, अंडर रूट में सिर्फ 2 बचा, तो ये आपने लिख लिया। आप ऐसे टुकड़ों में भी कर सकते हैं, वरना आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जब हम इस अकॉर्डिंग से क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, 72 लिया, फिर इसको हम सोल्व करते हैं, 2 × 6 2 × 6 12, फिर 2 × 2 2 × 8 16, 2 × 9 18, फिर 3 के टेबल से जाएगा 3 × 3 9, 3 × 1 3। अब आपको दिख रहा है जिसके जोड़े बन जाते हैं वो पूर्ण वर्ग, एक तरह से पूर्ण वर्ग होती है। इसका 2 का जोड़ा बन गया, इस वाले 2 का जोड़ा नहीं बन सकता क्योंकि 2 एक ही है यहाँ पे, लेकिन इस 3 का जोड़ा बन रहा है। आपको पता है 2 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 3 बाहर आ जाएंगे, 2 × 6 6 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में क्या आएगा, 2 आएगा।
तो ठीक है बच्चों, इस हिसाब से हमने जो विकर्ण निकाला, तो बताओ विकर्ण की वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ गई इसके अंदर, 6 अंडर रूट का 2 इकाई। अब आपको पता है आपने BD निकाल लिया एक तरह से। अब इसी प्रकार से आप AC की वैल्यू जब निकालोगे तो वैसे ही दूरी सूत्र का प्रयोग करोगे, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि आप क्या निकाल रहे हो, A और C निकाल रहे हो। तो A और C जो पॉइंट है ना बच्चों, आप इसको आसानी से यहाँ लिख सकते हो अच्छे से कि ये हमारा पॉइंट A है, एक पॉइंट C है। तो आपने A की वैल्यू लिख ली, ये 3 जीरो थे, यानी x1 y1 हो गया। ऐसे C की वैल्यू लिख ली माइनस का 1 और 4, ये आपका x2 y2 हो गया। अब आपको पता है कि हमारे पास फॉर्मूला तो ये रहा, इस फॉर्मूले में मान पुट कर देंगे। तो x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू -1, ठीक है, x1 घटाएंगे यानी कि 3 घट जाएगा माइनस में, इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू 4, 4 में से 0 घटाओगे और उसकी होल स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 उसकी होल स्क्वायर प्लस में 4 में 0 गए 4, इसके भी होल स्क्वायर। अब आपको पता है 4 की स्क्वायर कितनी होती है, 16 आएगी। और आपको मैंने बताया था कि जब ब्रैकेट में माइनस हो और ऊपर घात सम संख्या होती है तो वो माइनस किससे बदल जाता है, प्लस में ही बदल जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 16। यहाँ भी 4 के स्क्वायर 16, अब 16 16 होते हैं 32, और जैसे ही आपने 32 का वर्गमूल करोगे तो आपको पता है कि 32 को हम 8 चौका 32 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 4 का तो पूरा पूरा वर्गमूल आ जाएगा 2 बाहर, और 8 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2। तो एक तरह से जब आप इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 अंडर रूट का 2। तो आपके पास AC की विकर्ण की जो वैल्यू है, यानी कि जो ये AC है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास बच्चों, 4 अंडर रूट 2 इकाई। और आप देखिए हमें यही तो चाहिए था कि हमारी प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति है, तो हमने दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालने के सूत्र से जो है हमने इन विकर्णों का मान निकाल लिया कि BD की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू कितनी आई। अब आपको पता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण है कौन से, BD और AC थे, तो आपने BD की जो वैल्यू थी जो आपने निकाली थी वो आपने पुट कर दी यहाँ पे, और ऐसे ही आपने AC की जो वैल्यू थी वो यहाँ पुट कर दी। तो देखिए 1/2 था, तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो बताओ बचा क्या, 3 अंडर रूट 2 बचा, और गुना में 4 अंडर रूट 2 बचा। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, देखो 3 का 4 से गुना करो, 3 चौके 12, और अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुना करो तो कितना आएगा, पूरा पूरा 2 आ जाएगा। मैंने अपनी पुरानी काफी सारी वीडियोस में आपको बताया हुआ है ना कि जब अंडर रूट 2 होता है, ठीक है, तो इस का जब हम गुणा अंडर रूट 2 से करते हैं तो आपको पता है आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती है ना, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है कि घात कितनी है उसके ऊपर, घात है 1/2, घात है 1/2, आधार सेम है यानी कि 2 वही रहेगा, घातें जुड़ जाएगी। आधा और आधा कितना होता है, 1 होता है। इसीलिए हम आसान भाषा में इसको सीधा याद कर लेते हैं कि अंडर रूट वाली सेम संख्या का गुणा करने पे वो पूर्ण एक तरह से पूर्ण संख्या बन जाती है, अंडर रूट उस पे से हट जाएगा। तो ऐसे ही 12 दूना आ जाएगा कितना, 24। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों, 24 वर्ग इकाई जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना, और ये करेक्शन भी इसमें कर लेना कि देखिए 2 3 अच्छा है, फिर 4 3 चौके कितना होता है 12, और अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुना किया तो 2 ही आएगा, तो 12 दूना 24 वर्ग इकाई। तो इस तरह से आपके पास समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, 24 वर्ग इकाई। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कीजिए, और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 7.2 जो है वो आज कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने इसका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।